और इसी बीच जो बड़ी खबर है, नोएडा में भारी बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस काफी अलर्ट है। कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। एनटीपीसी की दफ्तर समेत कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पुलिस बल की भारी जो तैनाती है वो एहतियाती कदम उठाते हुए कर दी गई है, क्योंकि बीते दिन भी कई जगह पर बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। और उसके बाद फेज 2 नोएडा सेक्टर 62-63 में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बवाल के पीछे की साजिश काफी गहरी नजर आती है। जांच की आंच अब वाराणसी तक जा पहुंची है। वहीं यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर को इसमें पाकिस्तानी साजिश की बू भी आ रही है। फिलहाल हम आपको फ्लैग मार्च की तस्वीरें नोएडा से दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपने देखा कि किस तरीके से भारी बवाल देखने को मिला। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है, कई सारे खुलासे हुए हैं जिसके पीछे एक गहरी साजिश की बात कही गई है। लक्ष्मी सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि इन लोगों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बना था। QR कोड के जरिए स्कैन करके लोग उस ग्रुप में जुड़े थे। जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस चौकन्ना भी है। तो देखिए, अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। ये कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहाँ तक कि मिर्ची पाउडर लाने तक का जिक्र किया था। तो लगातार कदम उठाए गए पुलिस की तरफ से। ये कहा गया कि किस तरीके से पुलिस चौकन्ना है और पुलिस की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बताते चले कि पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई है। पुलिस किस तरीके से लगातार अलर्ट नजर आती है। फेज 2 सेक्टर 62-63 में पुलिस फोर्स तैनात है। बीते दिन हमने ये भी देखा कि अब इंडस्ट्रियल इलाके से इधर जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक विरोध प्रदर्शन पहुंच जाता है। क्लियो काउंटी जैसे सोसाइटीज के सामने भी लोगों ने वहां पर जबरदस्त विरोध किया। नोएडा में 2 दिनों के बवाल के बाद आज शांति है। अब योगी की पुलिस गहरी साजिश रचने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने में जुटी है। कर्मचारियों के आक्रोश को हथियार बनाकर सुलगाने वालों का भरपूर इलाज करने की तैयारी हो रही है। पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इस बीच नोएडा में हुई हिंसा की जांच का दायरा वाराणसी तक पहुंचा और इसके तार पाकिस्तान तक। नोएडा हिंसा में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट पर हैं और यही कारण है कि मंगलवार की सुबह से ही वाराणसी के आदमपुर इलाके में इस वक्त ATS की टीम और IB की जो टीम है उसकी संयुक्त छापेमारी हो रही है। और हम तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं कि जांच एजेंसी के जो टीम के जो मेंबर हैं वो इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और आपको हम बता दें कि ये जो पूरा आप मकान देख रहे हैं ये डॉक्टर आरिफ अंसारी का बताया जा रहा है। और अभी इस वक्त पिछले 6 घंटों से जो ATS की टीम है वो यहाँ पर छापेमारी उसको कर रही है। अंदर पूछताछ जारी है। मोबाइल के साथ साथ जो लैपटॉप है उसको खंगाला जा रहा है। दरअसल खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पिछले दिनों जिस तरीके से लखनऊ में जो 4 आतंकी पकड़े गए थे उनके संपर्क में आरिफ अंसारी का के जो लड़के थे वो थे, जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए कहीं ना कहीं दोनों आपस में बातचीत करते थे और यही कारण है कि जिस तरीके से नोएडा में हिंसा हुई उसके बाद उसके तार पाकिस्तान से जोड़े गए और उसके बाद से ही जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट है। वाराणसी में सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर आरिफ अंसारी के परिवार के सदस्यों से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सुरक्षा ATS ने किसी को हिरासत में तो नहीं लिया, लेकिन लैपटॉप, प्रिंटर और हार्ड डिस्क समेत कई अन्य दस्तावेज अपने साथ ले गए। योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और इस साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन भी जोड़ दिया। नोएडा में हिंसा हुई, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और ये घटना इसलिए संगीन बताई जा रही है क्योंकि जांच के दौरान प्रारंभिक दृष्टि में ये सामने आया है कि कुछ पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 मेरठ और 2 नोएडा। तो ये चारों आतंकवादियों की गिरफ्तारी और पहले राउंड के पूछताछ में जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ उन लोगों के कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं और विधिवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी गहराई से जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले कर रहे हैं, आप समझिए अचानक इतनी बड़ी घटना होना ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है।
पुलिस भी नोएडा में भड़के पूरे बवाल को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रही है। दरअसल जांच में पता चला है कि फैक्ट्री वर्कर्स को भड़काने के लिए क्यूआर कोड मॉडल का इस्तेमाल किया गया। क्यूआर कोड स्कैन करवाकर रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदर्शनकारियों को जोड़ा गया। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जो बवाल से सिर्फ 3 दिन पहले ही एक्टिव हुए। 50 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स की पहचान की गई है जिनके जरिए लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल्स के जरिए मौत और हमले की झूठी खबरें वायरल की गईं। पोस्ट डिलीट होने के बाद भी स्क्रीनशॉट। और इसी बीच जो बड़ी खबर है, नोएडा में भारी बवाल हुआ था और उसके बाद पुलिस काफी अलर्ट है। कई जगहों पर पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। एनटीपीसी की दफ्तर समेत कई जगहें ऐसी हैं जहां पर पुलिस बल की भारी जो तैनाती है वो एहतियाती कदम उठाते हुए कर दी गई है, क्योंकि बीते दिन भी कई जगह पर बवाल की तस्वीरें सामने आई थी। और इसके बाद फेज 2 नोएडा सेक्टर 62-63 में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला है। बवाल के पीछे की साजिश काफी गहरी नजर आती है। जांच की आंच अब वाराणसी तक पहुंची है। वहीं यूपी के श्रम मंत्री अनिल राजभर को इसमें पाकिस्तानी साजिश की बू भी आ रही है। फिलहाल हम आपको फ्लैग मार्च की तस्वीरें नोएडा से दिखा रहे हैं। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आपने देखा कि किस तरीके से भारी बवाल देखने को मिला। 300 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो चुकी है। कई सारे खुलासे हुए हैं जिसके पीछे एक गहरी साजिश की बात कही गई है। लक्ष्मी सिंह जो कि पुलिस कमिश्नर है, उन्होंने बाकायदा इस बात का जिक्र किया कि इन लोगों को जोड़ने के लिए व्हाट्सएप पर ग्रुप बना था। क्यूआर कोड के जरिए स्कैन करके लोग उस ग्रुप में जुड़े थे। जांच लगातार जारी है, लेकिन पुलिस चौकन्ना भी है। तो देखिए, अलग अलग एंगल्स के साथ में जांच पड़ताल की जा रही है। ये कहा गया कि व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए यहाँ तक कि मिर्ची पाउडर लाने तक का जिक्र किया था। तो लगातार कदम उठाए गए पुलिस की तरफ से। ये कहा गया कि किस तरीके से पुलिस चौकन्ना है और पुलिस की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल के लिए आपको ये बताते चले कि पुलिस यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाल रही है। ये तस्वीरें आप जरा देखिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो सामने आई है। पुलिस किस तरीके से लगातार अलर्ट नजर आती है। फेज 2 सेक्टर 62-63 में पुलिस फोर्स तैनात है। बीते दिन हमने ये भी देखा कि अब इंडस्ट्रियल इलाके से इधर जो रिहायशी इलाके हैं वहां तक विरोध प्रदर्शन पहुंच जाता है। क्लियो काउंटी जैसे सोसाइटीज के सामने भी लोगों ने वहां पर जबरदस्त विरोध किया। नोएडा में 2 दिनों के बवाल के बाद आज शांति है। अब योगी की पुलिस गहरी साजिश रचने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेने में जुटी है। कर्मचारियों के आक्रोश को हथियार बनाकर सुलगाने वालों का भरपूर इलाज करने की तैयारी हो रही है। पुलिस को कई ऐसे सबूत मिले हैं जो हैरान कर देने वाले हैं। इस बीच नोएडा में हुई हिंसा की जांच का दायरा वाराणसी तक पहुंचा और इसके तार पाकिस्तान तक। नोएडा हिंसा में जांच का दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, जिस तरीके से इस पूरे मामले में पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आया है, उसके बाद से जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट पर हैं और यही कारण है कि मंगलवार की सुबह से ही वाराणसी के आदमपुर इलाके में इस वक्त एटीएस की टीम और आईबी की जो टीम है उसकी संयुक्त छापेमारी हो रही है। और हम तस्वीरें आपको दिखा दे रहे हैं कि जांच एजेंसी के जो टीम के जो मेंबर हैं वो इस वक्त कमरे के अंदर दाखिल हो रहे हैं, मकान के अंदर दाखिल हो रहे हैं। और आपको हम बता दें कि ये जो पूरा आप मकान देख रहे हैं ये डॉक्टर आरिफ अंसारी का बताया जा रहा है और अभी इस वक्त पिछले 6 घंटों से जो एटीएस की टीम है वो यहाँ पर छापेमारी उसको कर रही है। अंदर पूछताछ जारी है। मोबाइल के साथ साथ जो लैपटॉप है उसको खंगाला जा रहा है। दरअसल खबर ये सामने आ रही है सूत्रों के हवाले से कि पिछले दिनों जिस तरीके से लखनऊ में जो 4 आतंकी पकड़े गए थे उनके संपर्क में आरिफ अंसारी के जो लड़के थे वो थे, जिसका नाम अबू बकर बताया जा रहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि व्हाट्सएप चैट के जरिए कहीं ना कहीं दोनों आपस में बातचीत करते थे और यही कारण है कि जिस तरीके से नोएडा में हिंसा हुई उसके बाद उसके तार पाकिस्तान से जोड़े गए और उसके बाद से ही जो खुफिया एजेंसियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट है। वाराणसी में सुरक्षा एजेंसियों ने डॉक्टर आरिफ अंसारी के परिवार के सदस्यों से लगभग 8 घंटे तक पूछताछ की। इस दौरान सुरक्षा एटीएस ने किसी को हिरासत में तो नहीं लिया, लेकिन लैपटॉप, प्रिंटर और हार्ड डिस्क समेत कई अन्य दस्तावेज अपने साथ ले गए। योगी सरकार में श्रम मंत्री अनिल राजभर ने इसे एक सुनियोजित साजिश करार दिया और इस साजिश में पाकिस्तान का कनेक्शन भी जोड़ दिया।
नोएडा में हिंसा हुई, इसके पीछे की वजह क्या मानते हैं? और ये घटना इसलिए संगीन बताई जा रही है क्योंकि जांच के दौरान प्रारंभिक दृष्टि में ये सामने आया है कि कुछ पाकिस्तान से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। देखिए, 4 आतंकवादियों की गिरफ्तारी हुई है, 2 मेरठ और 2 नोएडा। तो ये चारों आतंकवादियों की गिरफ्तारी और पहले राउंड के पूछताछ में जिस तरह से पाकिस्तान में बैठे लोगों के साथ उन लोगों के कनेक्शन निकल के सामने आ रहे हैं और विधिवत सोशल मीडिया का इस्तेमाल बड़ी गहराई से जिस तरह से इस घटना को अंजाम देने वाले कर रहे हैं, आप समझिए अचानक इतनी बड़ी घटना होना, ये बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। पुलिस भी नोएडा में भड़के पूरे बवाल को बड़ी साजिश का हिस्सा मान रही है। दरअसल जांच में पता चला है कि फैक्ट्री वर्कर्स को भड़काने के लिए क्यूआर कोड मॉडल का इस्तेमाल किया गया। क्यूआर कोड स्कैन करवाकर रातों रात व्हाट्सएप ग्रुप में प्रदर्शनकारियों को जोड़ा गया। कई ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप मिले हैं जो बवाल से सिर्फ 3 दिन पहले ही एक्टिव हुए। 50 से ज्यादा ऐसे ट्विटर हैंडल्स की पहचान की गई है जिनके जरिए लोगों को हिंसा के लिए उकसाया गया। आरोप है कि इन ट्विटर हैंडल्स के जरिए मौत और हमले की झूठी खबरें वायरल की गईं। पोस्ट डिलीट होने के बाद भी स्क्रीनशॉट शेयर कर डर फैलाया गया।